एक छोटी सी लापरवाही बड़ी बीमारी की वजह बन सकती है, लेकिन सही समय पर सही जानकारी आपको और आपके परिवार को सेहतमंद जिंदगी दे सकती है। तो अब सेहत के लिए अंधेरे में नहीं, रोशनी की ओर बढ़िए, क्योंकि न्यूज फर्स्ट लाया है महाराष्ट्र के सबसे बड़े डॉक्टर्स को आपके घर तक, जहां बीमारियों का नहीं, सेहतमंद जिंदगी का रोड मैप मिलेगा, जहां इलाज से पहले बचाव की ताकत पर जोर होगा। हेलो डॉक्टर, जहां डॉक्टर सिर्फ एक्सपर्ट नहीं, आपके हमसफर हैं। हर बीमारी की जड़ तक पहुंचने वाली सलाह, हर उम्र के लिए सेहत का मंत्र और हर सवाल का जवाब बिल्कुल मुफ्त। हेलो डॉक्टर, आपकी सेहत आपकी जीत। आज 31 मई वर्ल्ड नो टोबैको डे पूरे विश्व भर में, पूरे जग भर में इस दिवस को मनाया जाता है। द मेन मोटिव ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट द इल इफेक्ट्स ऑफ द टोबैको। तंबाकू की वजह से जो खतरनाक जानलेवा बीमारियां हो रही है, तो उसके प्रति लोगों के बीच में अवेयरनेस, जागरूकता फैलाए, इसी के लिए और ये स्पेशल डे आज मनाया जाता है। ये नशा क्या होता है और किस चीज से होता है ये नशा जो है, इसको ये एक मन की एक रिपीटेशन है, मतलब कोई भी चीज करने को उस व्यक्ति को बार बार लगता है, ये चीज करने का मन, जो रिपीटेशन है इसको एडिक्शन या नशा बोलते हैं। बार बार उसको वो चीज, उससे उसको प्लेजर मिलता है, खुशी मिलती है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये कितने समय के लिए है, ये कुछ पल के लिए होती है एक्चुअली। अच्छा, ये इसके जो दुष्परिणाम वगैरह कुछ होते हैं क्या? हाँ, तंबाकू देखो, आजकल तो सभी को अवेयरनेस है, लेकिन लोग जानते हुए भी एडिक्शन के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि लोग नशा इसलिए करते हैं, इसके 2-3 कारण हैं। सबसे पहला कारण जो है ना इसका, वो है जो तंबाकू में निकोटीन होता है, वो हाईली एडिक्टिव सब्सटेंस है। और ये जब व्यक्ति व्यसन करता है, जब तंबाकू का सेवन करता है, तो इससे वो डोपामाइन रिलीज होता है, ये बहुत जल्दी ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाता है, और डोपामाइन रिलीज होता है, जो ब्रेन है ये हमारा केमिकल रिलीज करता है, और इसकी वजह से जो तंबाकू का सेवन करता है उसको बड़ी अच्छी और रिलैक्स फीलिंग आती है। तो इसीलिए हाईली सब्सटेंस होने की वजह से लोग इसका ज्यादा एडिक्शन होते हैं, इसके प्रति ज्यादा खींचे जाते हैं। अच्छा मैम, तो ये शारीरिक मानसिक जैसे कि दुष्परिणाम होते हैं इस चीज से, नशा से, तो इसे कैसे बचा जा सकता है क्या? हाँ, तो देखो तंबाकू ना बहुत ही खतरनाक है, शरीर के हर एक हिस्से को ये नुकसान पहुंचाती है। तंबाकू से कैंसर होता है, स्पेशली इसमें मुंह का कैंसर होता है, थ्रोट का कैंसर है, लंग का कैंसर है, हार्ट डिसीज होते हैं इससे, इससे स्ट्रोक होता है, इससे हाइपरटेंशन होता है, तो कई सारे भी, पेट का कैंसर होता है, तो बहुत ही खतरनाक चीज है ये, लेकिन फिर भी इसका नशा लोग करते हैं। तो ये क्यों करते होंगे? ये तो सब जानते हैं कि इस तंबाकू से कैंसर होता है, जानलेवा है और शरीर शरीर के लिए धोखादायक है, फिर भी इसका लोग ये सेवन करते, तो क्यों करते होंगे, क्या करें? तो लोग इसका, मैंने बताया कि लोग इसका नशा एक प्लेजर के लिए कर रहे हैं, खुशी मिलती है उनको कुछ पल के लिए। और दूसरा कारण इसका है पीयर प्रेशर, या फिर उनको लगता है, लोग देखा देखी में, यंग जनरेशन स्पेशली बहुत प्रभावित हो रही है इससे, और देखा देखी, अब देखो कोई सामने वाला व्यक्ति कर रहा है, कोई फ्रेंड सर्कल है, तो वो कर रहे हैं स्मोकिंग, तो मुझे भी करना चाहिए, तो देखा देखी में फंस रहे लोग, तो ये कारण है इसका। और दूसरा कारण है स्ट्रेस, जब मन में कुछ तनाव होता है, मन में डिस्ट्रैक्शन होता है, तो उसका, वो जो मन है उसका, वो गलत चीजों की तरफ भागता है अक्सर, तो मन कमजोर होने की वजह से भी लोग नशा करते हैं। तो ये नशा सेवन जो करते हैं तो वो छोड़ क्यों नहीं पाते जल्दी, इसका क्या रीजन हो सकता देखो, कई बार जो लोग व्यसन करते हैं, जो भी एडिक्शन होता है उनको, तो वो उनके मन में रहता है, और वो प्रयास भी करते हैं कि इस नशे से हम छुटकारा पाए, तंबाकू के सेवन से हम बचे, तंबाकू के सेवन से हम बचे, उसको ये लगता है, लेकिन वो नहीं छोड़ पाते हैं। वो इसलिए नहीं छोड़ पाते हैं क्योंकि देखो, तंबाकू की लत जितनी आसान है ना, उतनी ही मुश्किल उसको छोड़ना है, लेकिन नामुमकिन तो जरूर नहीं। ये इसको, अगर विल पावर उसकी स्ट्रांग है तो वो छोड़ सकता है इसको, अगर मन में उसको, माइंड को अगर उसने इंस्ट्रक्शन दे दिया कि ये छूटनी चाहिए, तो आसानी से इससे फ्री हो सकता है। लेकिन विल पावर कम होने की वजह से, मन कमजोर होने की वजह से, उसकी सोच में एक निगेटिविटी होने की वजह से वो नहीं छोड़ पाता है नशा को, कोई भी तरह का एडिक्शन को नहीं छोड़ पाता इसलिए। है? तो ये जानलेवा किस तरीके से होता है क्या? तो जानलेवा मतलब उससे कैंसर होता है, और कैंसर तो बहुत ही खतरनाक बीमारी है ना, तो वो हर एक शरीर के हर एक हिस्से को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है,
और फिर स्ट्रोक, हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीज, लंग, अस्थमा, रेस्पिरेटरी सिस्टम इससे अफेक्ट होती है। तो ये खतरनाक ही है ये सारी चीजें। स्मोकिंग के बारे में कहेंगे तो स्मोकिंग क्या गर्भवती महिलाओं महिलाओं को प्रभावित करती है क्या? हाँ, डेफिनेटली स्मोकिंग, अगर कोई व्यक्ति घर में, अगर कोई हस्बैंड है वो स्मोक कर रहा है, तो जो प्रेग्नेंट लेडी है, तो उसके बच्चे पर, जो अंदर बच्चा माँ के पेट में, उसके वो डेफिनेटली इससे प्रभावित होती है। इसको सेकंड हैंड स्मोकिंग कहते हैं, पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। तो ये भी उतनी ही खतरनाक है। स्मोकिंग बहुत हानिकारक होता है इसके बारे में। स्मोकिंग बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है, क्योंकि जब स्मोक करते हैं तो निकोटीन बहुत ही ज़्यादा जल्दी रैपिडली ब्लड में अब्ज़ॉर्ब हो जाता है। तो ये सच में बहुत ही डेंजरस है। इससे अस्थमा, लंग बहुत जल्दी इससे अफेक्ट होता है। तो ये खतरनाक है स्मोकिंग। तो स्मोकलेस और दोनों ही खतरनाक है वैसे तो, लेकिन इससे हमें दूर रहना चाहिए। स्मोकिंग जो होता है बहुत से हानिकारक होता है तो घर में इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो स्मोकिंग, तो बस यही उनको अवेयरनेस की ज़रूरत है। उनको तम्बाकू के बारे में, उसके उसके बारे में, उसके साइड इफ़ेक्ट, उससे के प्रभाव के बारे में उनको अवेयरनेस होना, उनको जागरूकता फैलाना, उनको मोटिवेशन कुछ ऐसे मिले और वो मेंटली स्ट्रांग बने। सबसे ज़रूरी तो ये है, क्योंकि कोई भी तरह का एडिक्शन जो है ना, नशा, वो सिर्फ़ मन कमज़ोर होने की वज़ह से होता है। तो वो उस एडिक्शन से वो दूर रहना चाहिए और उसको वो मानसिक स्वास्थ्य जो है उसका, वो अ, उसको बेटर करना चाहिए। तो वो हर तरह के एडिक्शन से वो व्यक्ति, इंसान बच सकता है। ये पैसिव स्मोकिंग क्या होता है? तो पैसिव स्मोकिंग मतलब, अगर कोई व्यक्ति स्मोक कर रहा है, सपोज़ आप बैठे हो मेरे सामने, आप स्मोक कर रहे हैं, तो आपकी जो स्मोकिंग की वजह से जो मुझे नुकसान होता है, तो उसको सेकंड हैंड स्मोकिंग या फिर पैसिव स्मोकिंग उसको कहते हैं। यानी स्मोकिंग करने वाले के कॉन्टैक्ट में जो दूसरे पर्सन आ रहे हैं, उसको सेकंड हैंड स्मोकिंग, ये भी उतनी ही डेंजरस होती है। घर में अगर कोई व्यक्ति स्मोकिंग कर रहा है तो इसका प्रभाव दूसरे को भी। हाँ, डेफिनिटली। हाँ, डेफिनिटली। घर में अगर कोई एक व्यक्ति इंसान स्मोक कर रहा है, तो उसके साथ में कॉन्टैक्ट में जितने भी लोग आ रहे हैं, वो सारे के सारे प्रभावित हो रहे हैं। तो अगर घर में कोई बच्चा अगर स्मोक करता है या तंबाकू का सेवन करता है तो इससे कैसा बचा जाए? तो घर में अगर कोई बच्चे हैं या फिर कोई व्यक्ति अगर तंबाकू का सेवन कर रहा है या फिर कोई भी तरह का एडिक्शन है, तो मुझे ऐसे लगता है उनकी जो लाइफ़स्टाइल है उसमें उनको बदलाव लाना चाहिए। अच्छे ज्ञान की बातें, नॉलेज और थॉट के, उसको माइंडसेट चेंज करना चाहिए। उसको बताना चाहिए इसके इल इफेक्ट्स के बारे में कि इससे बचना चाहिए, ये बहुत हानिकारक है। उस बच्चे को समझाना चाहिए। उसके प्रति नॉलेज और अवेयरनेस की ज़रूरत है और उसको मेंटली स्ट्रांग बनाना चाहिए। आजकल हर एक बच्चे को मैं ये कहना चाहूँगी, या यंग जनरेशन को, कि वो मेंटली बहुत स्ट्रांग बने। आज के दिवस के मौके पर आज आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को, जनता को और खासकर युवाओं को? मेरा स्पेशल मोटिव यही है इस देश के युवाओं को, कि इस यंग जनरेशन को, कि वो जितना हो सके इस एडिक्शन से वो दूर रहे और उनका जो मानसिक स्वास्थ्य है, वो डेफ़िनेटली उसमें सुधार लाए, क्योंकि एडिक्शन का कहीं डीपर लेवल का भी एडिक्शन हो, तो उसका कनेक्शन माइंड से ही है, मन से ही है, मैंने पहले भी बताया। क्योंकि मन अगर आपका कमज़ोर है, माइंड का डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, नेगेटिविटी है, सबकी आज देखो तो हर एक के लाइफ़ में स्ट्रेस फैक्टर जो है ना बहुत बढ़ रहा है। और सबसे बड़ा नशे का कारण यही है। तो मैं उन यंग जनरेशन को या फिर सबको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि स्ट्रेस को वो कम करे और स्पिरिचुअलिटी का वो सहारा दे। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा माध्यम है जिस पर चलकर हम अपने आप को बहुत ही मेंटली स्ट्रांग बना सकते हैं और अपने माइंड को, मानसिक स्वास्थ्य को बहुत जल्दी हम मतलब सुधार सकते हैं। और हमारी जीवन शैली में, लाइफ़स्टाइल में, तो स्पिरिचुअलिटी एक अध्यात्म, एक ज़रिया है अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का। तो ये थी डॉक्टर अनीता जो कि तंबाकू सेवन के बारे में जो भी दुष्परिणाम होते हैं उनके बारे में उन्होंने पूरे अच्छे से डीप से समझाया। आजकल जो युवा वर्ग के ऊपर जो आजकल ये जो सेवन करने का जो बढ़ रहा है उसके लिए किस तरीके से बचा जाए इसके ऊपर उन्होंने अभी बात की है और समाज में यह इसी तरीके से लोगों को मैसेज देते हैं। कार्यशाला जो बोलते हैं वो के अंदर मोटिवेशन स्पीच देते हुए लोगों को जागरूकता फैलाने का काम यहाँ पे करते हैं। तो जागतिक तंबाकू निषेध दिवस के ऊपर हमें विस्तृत जानकारी आज हमें मिली है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मोमिन हारून, न्यूज़ फर्स्ट, लातूर।